अच्छा हुआ वो टिकटॉकर थी, उसके साथ यही होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा और खुशाइन फैसला है। आपने सजाए मौत का हुक्म तो दे दिया, लेकिन उसको सजाए मौत होनी भी चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो क्या उसकी जान इतनी सस्ती है? साल 2025 2 जून को कत्ल होने वाली 17 साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुलविस मुजरिम उमर हयात को इस्लामाबाद की अदालत ने सजाए मौत सुना दी। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में मौजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कानूनी माहिरीन क्या राय रखते हैं, आइए आपको बताते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा और खुशाइन फैसला है और बहुत कम वक्त में जो है इस केस का जो है डिसीजन हुआ है। और उसमें भी जज साहब को भी इस बात की दाद देनी चाहिए कि चूँकि हमारे कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। ये बहुत अच्छा फैसला है। मुआशरे पर इसका एक बहुत मस्बत असर पड़ेगा कि इस तरह जो है हमारे जो पाकिस्तान का जो इमेज लोग अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनके साथ अगर किसी किस्म का कोई जुर्म ज्यादती होगी है तो उसका जो भी मुलजम उस तरह का कोई जुर्म करता है तो उसको कैफरे किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। जब से ये फैसला आया है, कल ही ये बल्कि फैसला आया है और जो अब उसको सजाए मौत हो गई है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सजाए मौत तो हुई है। नूर मुकद्दम के केस में भी सजाए मौत हुई थी, लेकिन सजाए मौत का फैसला होना और असल में जो कल्प्रिट है उसको सजा देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लाइक अगर उनकी मदर की भी हम लोग अगर लास्ट अपील देखिए ना, सना यूसुफ की मदर ने यही कहा है कि आपने सजाए मौत का हुक्म तो दे दिया, लेकिन उसको सजाए मौत होनी भी चाहिए। और मेरी तो एक और अपील है कि उस बंदे को जिसने इसका कत्ल किया था, उमर हयात को, पब्लिकली उसको सजाए मौत होनी चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो बाकी लोगों के लिए। बाकी कोई भी अगर ऐसा वहशी दरिंदा है वो आगे ऐसी हरकत ना करे। मैं समझती हूँ जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पेशली उनके लिए, और हमारी जितनी भी आम आवाम है और स्पेशली फीमेल्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा ये फैसला साबित हुआ है, क्योंकि इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी कि उनके खिलाफ अगर कुछ भी ऐसा होता है उसको वो रिपोर्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हद तक मुतमईन हूँ। मुझे लगता है कि जितना टाइम इस फैसले को आने में लगाया गया उतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। इसका फैसला बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। इतनी ज़्यादा जब आपको पता है कि कत्ल किसने किया है, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, तो मुझे लगता था कि इतना लेट नहीं आना चाहिए था। फिर भी आई एम वेरी हैप्पी कि इंसाफ मिल चुका है और बहुत ही लाइक कहते हैं हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन थी कि मतलब हम उसके बाद सेफ फील कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे ये चीज़ दोबारा होती है तो एटलीस्ट इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है। ऑब्वियसली मुलजम ने इसमें अपील करनी है अगेंस्ट कन्विक्शन, वो अपील प्रोवाइडेड है कानून में, और लाजमी बात है कि मुलजम ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील ज़रूर करेगा। प्रोसिक्यूटर जो होता है वो किसी भी क्रिमिनल केस का इंचार्ज होता है। वो बेसिकली रियासत का नुमाइंदा होता है और रियासत के नुमाइंदा होने के तहत जो भी ज्यादती वगैरह किसी भी बंदे के साथ हुई होती है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ होता है, उसमें प्रोसिक्यूटर ने उस केस को लीड करना होता है, उसने चालान फॉरवर्ड करना होता है और उसके बाद अदालत में उसने तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाने होते हैं। और उसके बाद केस को जो बेसिकली क्लोज एक होता है कि प्रोसिक्यूटर जो होता है उसके पास ये पावर है कि वो केस की एविडेंस को क्लोज करता है और उसके बाद हम मुलजम के बयान और उसके बाद जजमेंट की तरफ जाते हैं। और जजमेंट में भी इंपॉर्टेंटली जो है वो प्रोसिक्यूटर ने ही केस को ओपन करना होता है स्टेट के बिहाफ पे, और जज साहब उसके बहस सुनने के बाद इसको फैसला फरमाते हैं। कानून में, हमारे सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं तो उनको इसकी सज़ा मिलेगी, उनका एक इबरतनाक अंजाम होगा। और ज़ाहिर है जो ये लोग करते हैं उनके लिए भी ये आगाही है कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो वो हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। सो इसलिए इन हरकतों से बाज रहें, क्योंकि मैं समझती हूँ नो मीन्स नो। आजकल जो ऑनलाइन हरासमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक कोई किसी की भी वीडियोस, आजकल एआई इतना एडवांस हो गया, कोई किसी की भी वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, उनको एडिट करके स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हरास कर रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए इन पाकिस्तान एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्पेशली पाकिस्तान में होने चाहिए ताकि जो गर्ल्स हैं वो इजी फील करें और अच्छी तरह से कंटेंट भी क्रिएट करें और सेफली करें। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिमिनल ऑफेंस के दो इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक मेन इंटेंशन होती है और उस इंटेंशन के मुताबिक उसने बंदे ने आगे मर्डर करना, तो इसको एक्टर्सियस कहते हैं, यानी कि उसके अपने इंटेंशन के मुताबिक उसको अमल कर रहा होता है। ये फैसला आने के बाद कोई भी बंदा जब इस तरह की प्री प्लानिंग करने के लिए सोचेगा तो ये फैसला ज़रूर उसके जहन में इस आड़े आएगा कि वो इस जुर्म को ना करे। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और बेसिकली जो है वो एक एग्जाम्पल सेट हो गई है तमाम लोगों के लिए जो जराइम पेशा है या जिनकी नीयत और जहन इस तरह का है कि उन्होंने जराइम की दुनिया में जाना है और इस तरह के खासकर ऐसे लोगों को हिट करना है जो मशहूर है, फेमस है।
तो ये बड़ा अच्छा फैसला है और मेरे ख्याल से कि ये एक डेटरेंस क्रिएट करेगा माशरे के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑलरेडी भी हमारा लॉ अच्छा मौजूद है, लेकिन इसमें मजीद सेफ्टी मेजर्स के लिए इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर और इसमें इंपॉर्टेंटली जो ऑनलाइन लोग इन्फ्लुएंसर हैं या अदरवाइज कंटेंट क्रिएटर हैं जो काम करें, उनके काम करने के हवाले से भी तरीक़ाकार मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुरतब करना चाहिए, और उनको लिमिटेशंस और लिमिट्स होनी चाहिए, रूल्स कुछ होने चाहिए जिनके ऊपर वो अमल करते हुए, ताकि प्रोफेशनली ये काम करे और इस तरह का वाक़या दोबारा कभी पेश ना हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस केस का माशरे पे एक बहुत केस के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि माशरे में इस मज़ीद जो है लोगों को इसमें अवेयरनेस भी आई है। उस केस के बेसिकली हाईलाइट होने की वजह से अब लोग इस बात से थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को, लाजमी बात है कि थोड़ा मज़ीद महफूज समझेंगे, और इस केस की वजह से वो ये जो भी गलती कोताही जहाँ पे हुई है उसको वो बेसिकली फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि उसको उसकी सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर अडॉप्ट करें। और ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, वो बेसिकली अपने सेफ्टी मेजर्स को मलहूज़ खातिर रखने के बाद ही लोगों के साथ मेल जोल या कॉन्टैक्ट रखेंगे। मैं तो उनको यही कहूँगा कि पाकिस्तान का कानून बड़ा एक अच्छा कानून है और कानून पर सख्ती से अमल पैरा हो रहे हैं। हमारी तफ्तीश और अदालती निज़ाम, प्रोसिक्यूशन, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसी वजह से जिस तरह आपने देखा कि मुलज़म उमर हयात को बहुत ही कलील वक्त में उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया गया है। और मेरे ख्याल से जो लोग भी इस तरह की जहनीत और नीयत रखते हैं उनको जो है वो बेसिकली इस तरफ से हट के पॉजिटिव किसी एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए। जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और बहुत से, मतलब अगर आप उनकी प्रोफाइल चेक करें, काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मतलब लेकिन इस कमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि वो किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, टिकटॉक यूज़र को या फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़र को, वो समझते हैं कि अगर उनके अकाउंट्स पब्लिक हैं तो उन्हें वो फ्री का टिकट मिल गया है, और वो उनकी जो है ना वो अपनी मलकियत समझने लग जाते हैं। वो मतलब ये भूल जाते हैं। मैं मतलब कमेंट्स चेक करके उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ वो टिकटॉकर थी, उसके साथ यही होना चाहिए था। मतलब अगर कोई टिकटॉकर है या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो क्या उसकी जान इतनी सस्ती है कि आप जो भी आए मुंह उठाकर उसे कत्ल कर दे या कुछ भी अपनी मनमानी मनवा ले? मतलब नो मीन्स नो है। खवातीन हैं, स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में थोड़ी सी ये उन्हें प्रिविलेज हासिल है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगाही करती हैं, थोड़ी सी कैंपेनिंग करती हैं, तो एक उन चीज़ को रिपोर्ट कर लिया जाता है और हमारे सिस्टम में उनको ज़रा थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ कर दिया जाता है। लेकिन मैं दूसरी आम खवातीन के लिए भी यही बात करूँगी कि प्लीज़, अगर आपको या आपके इर्द गिर्द हो रहा है ऐसा कुछ, तो इस चीज़ को फ़ौरन रिपोर्ट करें। सना यूसुफ के कत्ल से कुछ दिन पहले मेरी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी, और मुझे एक बहुत ही मेरे लिए एक शॉकिंग सी बात थी कि एक ऐसी लड़की जो हर जगह पर अपनी मदद के साथ आती है, जो कि इतना प्रोफेशनली काम करती है, उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, उस लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम जैसे लोगों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कि हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं। कैपिटल में आप सेफ़ नहीं हैं तो आप कहीं और कैसे सेफ़ हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें हम लोगों को नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप लोगों के पास अब कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि बेसिक ह्यूमैनिटी के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कि आप वुमेन को अपनी कंट्री में सेफ फील ना कराएं। आई गेस कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही उसकी फैमिली को भी इत्मीनान होगा कि उन्होंने जो उनकी बेटी की इस तरह से वफात उसकी हो गई है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन है। वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत इस चीज़ पे काम करना शुरू किया है, और हमारा जो हिरासमेंट सेल है वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, उसको मज़ीद एक्टिवली काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि कोई आपको वैसे भी मैसेजेस कर रहा है या अप्रोच कर रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि अनटिल अनलेस आपके साथ कुछ होता है तो आप उस पर एक्शन लें। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ मज़ीद ऐसे कानून सामने आने चाहिए कि जो लोग आपको इस तरह से अप्रोच करते हैं या अप्रोचेबल समझते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अप्रोच करना भी जो है वो ईजी ना हो। तो बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है, जो इस चीज़ के लिए कानून बनाए हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।
हमारा हरासमेंट सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है और अगर मजीद एक्टिव हो जाएगा तो हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। जब सना की डेथ हुई थी डेट वॉज टोटली सडन। मुझे अभी तक याद है कि वी वर स्टैंडिंग इन आवर टेरेस और मेरी बहन ने मुझे बताया कि सना की डेथ हो गई है। आई थॉट इट वाज जस्ट अ प्रैंक, बिकॉज इस तरह के प्रैंक्स लोग करते रहते हैं। बट जब ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ और उसी टाइम पे मैंने सना को सबसे पहले उसके व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो अभी तक मेरे पास सिंगल टिक लगा हुआ है, मतलब डबल टिक भी नहीं लगा। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब उसके घर में घुस के उसको जब इस तरह से शूट किया गया, तो मतलब जो हम लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हम बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन जो था ना वो चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि हम लोग अपने आप को ना सेफ फील नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे अगर कोई बंदा अपने घर में अगर सेफ नहीं हो सकता, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर हम कहीं बाहर जाके कंटेंट शूट करेंगे तो हम लोग सेफ होंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला इंसाफ की तरफ एक अहम कदम है, जिससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। ताहम उन्होंने मुतालबा किया है कि ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक कवानीन को सख्त किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया रुनमा ना हो सके।